राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो महाराज जी, हमारी ये सोच सही है क्या? मतलब हम इसे पूरा सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते। गलत इसलिए नहीं कह सकते कि भगवान सबके पिता हैं और स्वामी हैं, और हमको जो जरूरत है तो अपने पिता और स्वामी से ही कहेंगे। सही इसलिए नहीं कह सकते कि ऐसे महान पुरुष, महान परमात्मा को रिझा करके हम बहुत घटिया चीजें मांग रहे हैं, नाशवान चीजें मांग रहे हैं। ये सब परिवर्तनशील चीजें हैं। जैसे किसी सम्राट को प्रसन्न कर लें और कहें साहब 1 वर्ष के लिए भैंस का चारा दे दीजिए और हमारा भोजन दे दीजिए, तो बहुत घाटे में हो गए ना। सम्राट को प्रसन्न करके एक मतलब क्या चीज मांगी? अगर उससे कह देते तो एक गांव का गांव दे देता, पूरे जीवन की गुजारा दे देता। लेकिन हमारी मांगने की सामर्थ्य ही नहीं है, हमारी मांगने की भी सामर्थ्य नहीं। ऐसे हमारी हिम्मत नहीं कि भगवान आप चाहिए, मुझे आपके द्वारा रचित माया की सामग्री नहीं चाहिए, आप चाहिए। चतुरता तो यही है। और जब आप मिल गए तो आपकी माया तो मिल ही गई, वो जाएगी कहाँ? और ये सब नाशवान है। जब शरीर छूटेगा तो सब ये छूट जाएंगे। तो हमें लगता है मांगना चाहिए, पर भगवान से इतना प्यार करे कि मांग के साथ प्यार खत्म ना हो जाए, हमारा प्यार बढ़ता जाए। हमारा वो दे ना दे, हमारा प्यार बढ़ता जाए। भगवान का मिलना सत्य है, उनसे जो वस्तु मिलती है वो सब असत्य है। क्योंकि मकान मिलना, रुपया मिलना, पैसा मिलना है 4 दिन का जीवन है। जब जीवन ही खत्म हो गया तो ये सब किस काम में आएंगे? तो ऐसे आवश्यक हमारे जीवन में भगवान की आवश्यकता है। आप मिल जाओ प्रभु। जैसे एक तरफ 1 किलो सोना रख दिया जाए और एक तरफ पारसमणि रख दी जाए। पारसमणि सोना बना देती है लोहे को स्पर्श करके। तो बुद्धिमान आदमी कौन है जो पारसमणि ले, सोना नहीं? क्योंकि वो तो 1 ही किलो सोना है, और वो तो कुंतलों बना सकता है, टनों बना सकता है, क्योंकि उसके पास पारसमणि है। तो एक तरफ जगत है और एक तरफ जगदीश है। बुद्धिमान कौन है? जो जगदीश को पकड़े, जो जगदीश को पकड़े। हाँ, जो जगदीश को पकड़े, क्योंकि जगत तो उसी का है। जब जगदीश मिल गए तो जगत तो मिल ही जाएगा, और जगत मिल गया और जगदीश ले मिले तो ये टिकेगा नहीं। यहाँ जो भी वो टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब नाशवान है। महाराज जी, जब मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर सभी से सद्भावना रखता था तब मुझे लोगों से छल और उपेक्षा ही मिली। किंतु जब मैं उनके जैसा ही आचरण करने लगा, असत्य बोलने लगा, तब मेरे साथ मधुर व्यवहार करने लगे। महाराज जी, ये संस्कार क्या यहाँ के मधुर व्यवहार से हमारा काम बन जाएगा? सोचो, अगर 4 गलत लोग हमको आदर देने लगे तब तो हमारा पतन हो गया। फिर हमारे जीवन का मतलब क्या है यार? 4 गलत लोग आदर दें, यही मनुष्य जीवन है क्या? अगर हम सत्य और धर्म से चलते हैं तो भगवान आदर देते हैं, भगवान हमारा सहयोग करते हैं। 4 लोग क्या कर लेंगे? संसार स्वार्थ का मित्र होता है, परमार्थ के तो भगवान है, अहेतुकी कृपाल तो भगवान है, और भगवान सत्य है, भगवान धर्म में है। या धर्म से नहीं चलोगे, सत्य से नहीं चलोगे तो आगे पतन हो जाएगा तुम्हारा। अधर्म और असत्य से चलने वाला एक दिन नाश को प्राप्त होता है। धर्म और सत्य से चलने वाला दुखी जरूर दिखाई देता है, लेकिन एक दिन वो चमकता है, एक दिन वो प्रकाशित होता है। मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य थोड़ी है बेईमानी, अधर्म, पापाचरण, गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा पेय। तो अधिकतर प्राय ऐसा ही समाज होता जा रहा है कि सत्य पे चलने पर जब उसको दुख लगता है तो असत्य की तरफ चलने लगता है, जबकि सत्य का परिणाम सुख है और असत्य का परिणाम दुख है। वो गलत मार्ग है, गलत मार्ग नहीं चलना चाहिए। और जी, अपन सबका एक स्वभाव है, जहाँ भीड़ होती है वहीं हम भी भीड़ के साथ लग जाते हैं। हाँ, तो असत्य आचरण करने वालों की, भ्रष्टाचार करने वालों की भीड़ है, बाहुल्यता है, और मन भी राजी हो जाता है उसी, जल्दी पैसा आए, जल्दी सब कुछ भोग मिले। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। धर्म से चलो, सत्य से चलो तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है यार। रुपया सार्थकता है क्या? वाहवाही सार्थकता है क्या? समर्थ तो भगवान है, भगवान के सिवा कोई है नहीं, इसलिए कोई हमारा दोस्त नहीं है। क्योंकि जिसको देखते हैं अधूरा देखते हैं, जिसको देखते हैं अपूर्ण है, वो खुद परेशान है,
तो हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? जब खुद कामना से युक्त है, खुद अशांत है, खुद परेशान है, तो मेरा सहयोग क्या कर देगा? तो वो सत्य परमात्मा ही मेरा सहयोगी है। अब उनको छोड़ दोगे तो फिर रह क्या गया तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? क्या है? उनको उनका प्यार मिलता है। ये प्यार है? 4 लोग बैठकर हंस दिए वो प्यार ले, ये प्यार नहीं। प्यार वो है परमात्मा मुझे प्यार करे। एक तरफ 1 लाख झूठे लोग हों और एक तरफ एक सत्यवादी हो, तो पलड़ा एक का भारी होगा। ये ध्यान रखना। कौरवों की 11 क्षोणी सेना थी, भीष्म जैसे महाबली थे, और पांडवों की 7 क्षोणी सेना थी, लेकिन विजय किसकी हुई? धर्म की। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, ना कि कौरव। विनाश हो गया पूरे वंश का। इसलिए बहुत होश में चलो। अधर्म वाला ऐसे हाइलोजन की तरह चमकता है और फ्यूज हो जाता है, और धर्म वाला दीपक की तरह जलता है, लेकिन बहुत काल तक जलता रहता है, प्रकाश देता रहता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ईश्वर में आस्था रखने वाले भक्तों के ऊपर भगवान बहुत कष्ट नहीं देते? यार, कष्ट तो नहीं देते, कृपा करते हैं। पर क्या है, अनंत जन्मों के पापों का नाश होना है। जैसे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति होनी है, तो अब जितने हमारे सब कूड़ा करकट जमा है, वो सब इसी जन्म के भोगने में आएंगे। तो दिखाई देता है कि यार भक्त को बहुत कष्ट है। पर ये सब इसलिए है कि अब हमारा जन्म आखिरी है। अब हमारा जन्म भगवान की कृपा से होगा, कर्म बंधन से नहीं होगा। तो वो सब भुगताए जा रहे हैं। बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में, उनके रास्ते में जो दुख दिखाई देता है, उसका कारण होता है हम बहुत जन्मों से पाप किए, तो उन पापों की धुलाई हो रही, सफाई हो रही। अब हम स्वच्छ और निर्मल होकर भगवान के पास चले जाएंगे। और जिनको बहुत जन्म भोगना है, तो उनका थोड़ा थोड़ा ऐसे भोगते भोगते पशु पक्षी योनि न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन जो धर्म से चलता है, सत्य से चलता है, उसके पापों का नाश होकर वो परम पवित्र भगवान की कृपा को प्राप्त होता है। इसलिए प्रायः धर्मात्मा पुरुष को दुखी देखा जाता है। जो धर्म से चलता है उसमें समस्या ही समस्या दिखाए, और जो पाप है इसलिए समस्या नहीं कि अभी पाप कर रहा है, अब अनेकों जन्म भोगेगा, अनेकों जन्म, बहुत लंबा सफर है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा भुगताया जाता है। और जिसका आखिरी जन्म होता है उसे सब पूरा हिसाब करवा के थोड़ा थोड़ा और भगवान के पास भेज दिया जाता है। पर इतना आनंद दिया जाता है हृदय में कि दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। दुख का प्रभाव नहीं पड़ा। अगर दुख का प्रभाव पड़े तो हम प्रश्न उत्तर दे ही ना पाए, हम परेशान हो जाएं। पर भगवान कृपा किए रहते हैं, तो जैसे समुद्र की तूफानी लहरों को उसका तट रोकता है, ऐसे भगवान की कृपा दुख को रोके रहती है। दुख है पर वो इतना विचलित नहीं कर पा रहा कि कुछ सेवा न बन पावे। यही भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज जी, हम जैसे विपत्ति को नष्ट करने के लिए अगर कोई विधान का ज्ञान आप दें तो महाराज जी। हमारा तुम्हारा तो भगवान के लिए भजन होगा, भजन। और जिनके यहाँ पुत्र भगवान बनकर के आ रहे हैं, देवकी वसुदेव, भारी विपत्ति में है नहीं, ऐसे महापुरुषों को तो राजमहलों में परम सुख से संतान प्रकट करना चाहिए, लेकिन संतान कहाँ प्रकट हो रही। कितना भारी दुख है देवकी वसुदेव जी को, कितनी भारी विपत्ति है। मतलब घोर राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, हथकड़ी बेड़ियां हैं, और जो पुत्र पैदा होता है वो कंस के पास ले जाते हैं और कंस उसे मार डालता है। 8वें में भगवान आए, पर भगवान भी जब आए तो हथकड़ी बेड़ियों के अंतर्गत ही आए। हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं उस महापुरुष के, और भगवान सामने खड़े। हरि तेरी गति लख न पड़े। विपत्ति नष्ट हो जाए, हमें लगता है कि विपत्ति सहने की सामर्थ्य देते हैं भगवान। नष्ट करना चाहे तो कर सकते, लेकिन वैसे हमें कम प्रमाण मिलते हैं। विपत्ति नष्ट होने के कम प्रमाण मिलते हैं, विपत्ति सहने की सामर्थ्य दे ये प्रमाण ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे दुशासन द्रौपदी जी के केस पकड़ करके महल से ला रहा है। द्रौपदी जी क्या भक्त नहीं है?
पहले से उनका देख लो भगवान से कितना प्यार भरा संबंध है। क्या सर्वज्ञ भगवान नहीं जान रहे? जान नहीं रहे? महल से जो ही केस पकड़ा उसी समय भगवान जान रहे, लेकिन तब तक वो चुप रहे जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं। अन्य आश्रय था पांडवों का, भीष्म जी आदि का, जब सब आश्रय छूटा, पुकारा तो यही भगवान वस्त्र बन गए। तो हमें लगता है कि विपत्ति भोगने की सामर्थ्य देते हैं, विपत्ति मिटाते नहीं। तो हमें लगता है कि भगवान विपत्ति नष्ट नहीं करते, भगवान विपत्ति को सहने की सामर्थ्य देते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सहने की सामर्थ्य दो। सहने की सामर्थ्य देंगे, व्यवस्था कर देंगे, हमारा भजन करो, हमारे पास आ जाओ। तो हमको जैसा लगता है कि भगवान विपत्ति में सहयोग देते हैं, विपत्ति में बल देते हैं, पर विपत्ति हट जाए, मिटिया मेट हो जाए, ऐसा हमने भक्तों के जीवन से नहीं देखा। भक्तों को बड़ी विपत्तियां सहनी पड़ी हैं, सहनी पड़ी हैं। भक्तों ने विपत्तियां मांगी हैं महाराज जी। आप भी कभी कभी बोलते हैं कि ये किडनी रोग न होता तो ये स्थिति नहीं होती, आप भी काफी बार सुना है। भगवान, हाँ, भगवान का विधान होता है। यही तो भक्तों की महिमा है कि वो दुख मांगते हैं, क्योंकि दुख में भगवान का जैसा विपत्ति में सुमिरन होता है ना, वैसा सुख में नहीं होता है। जब कोई साथ नहीं देता, एकमात्र भगवान का सुमिरन, तो वो भगवत प्राप्ति करा देता है। सुख में तो उस कोटि का सुमिरन नहीं होता, जब विपत्ति और दुख में सुमिरन होता है। इसलिए कुंती जी ने दुख मांगा था। जब भगवान युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके द्वारिका की तरफ चले, तो पीठ करके चले, तो कुंती जी रो पड़ी। तो लौटे और कहा, बुआ आप रोई क्यों? बोले, प्रभु जब विपत्ति थी तो सामने दौड़ते हुए हमने देखा आए हो, और आज संपत्ति हो गई तो आप पीठ करके जा रहे हो। मुझे सदैव विपत्ति दीजिए जिससे मैं आपको सन्मुख देखूं, आपकी पीठ न देखूं कि आप पीठ करके जा रहे। मुझे कदम कदम पर विपत्ति दीजिए। तो विपत्ति में आपको अपनी तरफ आते देखती हैं, यही सौभाग्य का विषय होता है।